है दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आजकल के लॉकडाउन और तरह तरह के पाबंदी के कारण उम्मीद करते हैं आप सब भी मेरी तरह घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी हजारों रहस्य और रोमांचमय गाथाओं से घिरी हुई है, जिनके बारे में काफी हद तक हम अनजान हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी बोरिंग समय को रोमांचमय करने के लिए मेमोरी बुक आपकी खिदमत में हाजिर करता है पृथ्वी की हजारों रहस्य में से एक अनोखा सभ्यता की दास्तां, जिसके बारे में जान के आप भी बेहद आश्चर्यचकित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सभ्यता। इनका शब्द की अर्थ है सूरज की संतान। पेरू में स्थित ये सभ्यता अपने समय काल की सबसे बेहतर सभ्यता थी। 1438 से 1533 ईस्वी तक चलने वाली इस सभ्यता की शुरुआती समय से पहले ही यहाँ के राज्य को कोस्को के राज्य के तौर पर पहचाना जाता था। पूरे इंडीज पर्वत में फैला इस सिविलाइजेशन का पॉपुलेशन शुरुआती समय में बहुत ही कम था, जो बाद में करोड़ों में जा पहुँचा। प्रचलित जनश्रुति अनुसार यहाँ के निवासी बहुत ही समृद्ध और एडवांस थे। वो लोग करीब 30 से 32 भाषाओं में बात कर सकते थे। उनकी प्रधान भाषा था केचुआ। उनकी काबिलियत का प्रमाण बन के खड़ा है उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया प्रकृति की गोद में बैठा उनका अपना शहर माचू पिचू, जिसकी आर्किटेक्चर को देखते हुए आजकल की वैज्ञानिक भी ताज्जुब होते हैं। और बेहद हैरत करने वाली बात तो ये भी है कि आज से हजारों साल पहले पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर पर लगभग बादलों के पास एक जीता जागता शहर का रचना कैसे संभव हुआ, जिसे पहाड़ी के नीचे से होने का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जबकि इनका सभ्यता के निवासियों को लोहे का इस्तेमाल नहीं आता था और न ही लिपि या पहिए के बारे में उनके पास कोई जानकारी थी। था तो सिर्फ कीपू नाम का एक रस्सी की गांठ, जिसके सहारे वो लोग संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा करते थे। और ऐसे ही रस्सी के सहारे वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास जमा करते थे। इनका सभ्यता की आर्किटेक्चर की बनावट इतनी सुसंगत था कि ये सीढ़ीनुमा आर्किटेक्चर हर किसी की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था। समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित एंडीज पर्वत की चट्टानों में बसा हुआ है ये माचू पिचू शहर। इस शहर का बेहद अद्भुत स्थापत्य शैली का निर्माण हुआ है सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के सहारे। पर्वत श्रृंखला के ऊपर से करीब 600 मीटर नीचे उड़ाबम्बा नदी के तट पर जाके खत्म होता है ये पर्वत। इसके पास वाना पिचू नाम का और एक पर्वत चट्टान बन के खड़ा है। देखा जाए तो भौगोलिक अवस्थान के हिसाब से ये शहर प्राकृतिक आपदा और विदेशी शत्रु से बहुत ज्यादा सुरक्षित था। इस सभ्यता के निवासी स्थापत्य और कलाओं में बहुत ज्यादा पारदर्शी थे। पत्थरों के ऊपर नक्शा के साथ किले और मंदिर बनाना भी उन्हें बखूबी आता था। रस्सियों के सहारे बीज बनाना भी इसी सभ्यता से आया था। इस सभ्यता की प्रधान जीविका थी खेती। यहाँ के निवासी तरह तरह के फसलों और खेतियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे। पहाड़ी के ऊपर निवास होने के कारण यहाँ के लोगों की खेती के लिए जमीनें भी सीढ़ीनुमा होता था। वर्तमान में ऐसी ही खेती की प्रक्रिया चीन की पहाड़ी इलाके में देखने को मिलता है। यहाँ की प्रधान फसलें थी मकई, आलू, बादाम, बजरी और भी कई सारी चीजें। सुनने में अजीब लगे, पर इस सभ्यता के चलते ना तो कोई मुद्रा का इस्तेमाल होता था और चीजों को बेचने के लिए ना ही कोई बाजार व्यवस्था का प्रचलन था। यहाँ के लोग अपने मेहनत की बदले खाना और जरूरी सामान राज प्रतिनिधियों से कलेक्ट करते थे। उगाए गए फसल राज भंडारों में जमा होता था, जिसे मेहनतमंद लोगों में बांटा जाता था। इस सभ्यता के निवासी ईश्वर में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। वो लोग भेरा किचू नाम का एक देवता का उपासना करते थे, लेकिन उनका प्रधान कुल देवता थे सूर्यदेव एंती। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सूर्यदेव को खुश करने के लिए कुमारी लड़कियों का बलि चढ़ाया जाता था। इतने समृद्ध और विशाल सभ्यता को एक दिन अंत होना पड़ा। कहा जाता है कि इनका सभ्यता के विनाश में खलनायक के तौर पर स्पेनिश नाविक फ्रांसिस्को पिज़ारो को दोषी माना जाता है। स्पेनिश साम्राज्य के आक्रमण से ही इनका सभ्यता का विनाश हुआ और वो लोग
इनका आदिवासियों की सारे शहरों को तबाह कर दिए थे। सिर्फ एक ही ऐसा शहर था जिसे स्पेनिश सेना कभी ढूंढ ही नहीं पाए और वो शहर था माचू पिचू। लेकिन उस शहर का निवासी भी कहां गायब हो गया ये भी कोई नहीं जानता। कई दशक तक बड़े बड़े इतिहासकार और वैज्ञानिक इस रूपकथा को भेद कर महान माचू पिचू शहर को ढूंढने की कोशिश किए थे, लेकिन वो सारे असफल हुए थे। अंततः सन 1910 में अमेरिका युक्तराष्ट्र के येल विश्वविद्यालय के अध्यापक हिरम बिहम सोने की नगरी एल्डोराडो की खोज में निकले थे। करीब एक साल तक पेरू की हरित पार्वत्य इलाके में खोज करने के बाद अंत में सन 1911 में 24 जुलाई को उसी इलाके में एक मजदूर के बेटे को साथ लिए उन्होंने खोया हुआ माचू पिचू शहर को ढूंढ के निकाला था। यूनेस्को ने सन 2007 में इसे पृथ्वी की 7 अजूबे में से एक घोषित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।